साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत 9 मई वाक़यात में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के 52 के करीब रहनुमा मुख्तलिफ मुक़दमात में सज़ा याफ्ता, मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िम होने की बना पर इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। कानून के सामने सरेंडर किए बगैर 9 मई मुक़दमात के इश्तिहारियों के कागजात नामज़दगी इब्तिदा में ही मुस्तरद हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हवाले से जेलों में कैद अपने रहनुमाओं और कारकुनों को इंतखाबी टिकट देने का ऐलान किया है। वैसे तो 9 मई के मुल्ज़िम मफरूर और इश्तिहारी हैं, इसलिए मफरूरों और इश्तिहारियों के लिए तो इंतखाबात में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। अगर कानून के मुताबिक उन्हें मफरूर और इश्तिहारी करार दिया गया है तो फिर उनके कागजात नामजदगी तब तक मंजूर नहीं हो सकते जब तक वो खुद को कानून के सामने सरेंडर नहीं कर देते। इस ज़िम्न में तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं और 52 से ज़ायद रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। ये लोग भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये पहले गिरफ्तारी देंगे तो इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी ही दीनी होती तो आज तक मफरूर और इश्तिहारी ना होते, इसलिए उनका इंतखाबात लड़ने का कोई इम्कान नहीं। ये सब भी तहरीक इंसाफ के लिए एक धचका है। इन सब के कागजात नामजदगी अगर जमा भी करवाए जाते हैं तो मुस्तरद हो जाएंगे, इस हवाले से कोई इबहाम नहीं। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी मुल्क भर से 3 हलकों मियांवाली, पेशावर और इस्लामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि जब बानी तहरीक इंसाफ को इल्म है कि वो नाअहल हो चुके हैं तो फिर कागजात क्यों जमा करवा रहे? क्या वो निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? उनके ख्याल में उनके कागजात जब नामंजूर किए जाएंगे तो फिर उनको और उनकी जमात को एक और बयानिया बनाने का मौका मिलेगा। उनके वोटर को गुस्सा आएगा, इसलिए उन्हें कागजात जमा करवाने चाहिए। इस दौरान अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाअहली मुअत्तली का हुक्म भी मिल गया तो फिर इंतखाबात लड़ने की राह हमवार हो जाएगी, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाज़ा है कि तब तक साइफर में सज़ा हो जाएगी। जहां तक 9 मई के मुल्ज़िमान के इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात है, ये रियासत पाकिस्तान के लिए एक ख़तरनाक बात है। अगर कानून के तहत देखा जाए तो जब तक उन्हें सज़ा नहीं होती वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। हर शहरी जब तक सज़ा ना हो जाए कानून की नज़र में मासूम है, इसलिए 9 मई के मुल्ज़िमान भी कानून की नज़र में सज़ा न होने तक मासूम हैं, चाहे उनके बारे में सबूत किस कदर मजबूत ही क्यों ना हो। ऐसे तो जिन मुल्ज़िमान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जारी हैं वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं और उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने में कोई मुमानत नहीं, लेकिन बात सिर्फ कानून की ही नहीं है। ये बात भी हकीकत है कि हमारे निज़ाम इंसाफ ने 9 मई के सानिहा को एक सानिहा नहीं समझा, उसको रियासत पर हमला नहीं समझा गया, इसलिए इसके मुल्ज़िमान के ट्रायल अभी तक ताख़ीर का शिकार है। ट्रायल शुरू करना तो दूर की बात है, उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं। इसी वजह से रियासत को उन मुल्ज़िमान को बार बार दीगर मुक़दमात में गिरफ्तार करने की ज़रूरतें पेश आई। अब रियासत के लिए यह भी मुमकिन नहीं कि 9 मई के मुल्ज़िमान आसानी से रहा होकर सड़कों पर नजर आएं, और दूसरी तरफ निज़ाम इंसाफ का रवैया भी अपनी जगह मौजूद है, इसलिए 9 मई के मुल्ज़िमान पर निज़ाम इंसाफ और रियासत के दरमियान एक तनाव भी नजर आया। निज़ाम इंसाफ 9 मई के मुल्ज़िमान को रहा करना चाहता है, जबकि रियासत उन्हें गिरफ्तार रखना चाहती है। ये कशमकश काफी दिन से जारी है और हम इसका तमाशा देख रहे हैं। अगर 9 मई के मुल्ज़िमान के फौरी ट्रायल का कोई रास्ता बन जाता तो हमें ये कशमकश नजर ना आती। बहरहाल ट्रायल तो अदलिया नहीं करना है, सिर्फ जल्द करने का ही सवाल था। दूसरी तरफ अब अगर 9 मई के मुल्ज़िमान के इंतखाब में हिस्सा लेने का मामला है तो ये भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि फौजी नितस्बात पर हमला करने वाले इलेक्शन में भी हिस्सा लें? कोर कमांडर के घर को आग लगाने वालों और मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को खुलम खुला इंतखाब में हिस्सा लेने की भी इजाज़त हो। पाक वतन की हिफाजत के लिए जान निसार करने वाले शहदा की यादगारों को तोड़ डालें, उन्हें भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाए, इसलिए एक खतरनाक सूरत हाल है। ये तहरीक इंसाफ के लिए भी ठीक नहीं। एक राय ये भी है कि अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाह है तो उसे खुद को 9 मई के वाक़यात से अलग करना चाहिए, लेकिन अगर वो 9 मई के मुल्ज़िमान को फ़ख्र से टिकट जारी करेगी तो इसका मतलब वाज़ेह है कि वो 9 मई की जिम्मेदारी कबूल कर रही है। फिर क्या होगा, ये भी एक सवाल है।
ہے